बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको सब को बर वक्त मिलती रहे। तो काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन से मैं कोई मसरूफ़ था इसकी वजह से, जो कि आपको पिछली वीडियो मैंने दिखाए थे कि जो मेरे तिल्ले माशाल्लाह से उसकी कटाई हो रही थी और कटाई फाइनल उसकी हो चुकी है और 4 रोज़ से वो उसको मैंने जो कि खले कर दिए हैं। जब वो धूप की मदद से सूख जाएंगे तो जब वो उसकी जो कि मशीन में गाई होगी वो आपको हम चेक करवाएंगे और दिखाएंगे। और अब चलते हैं वीडियो जो है वो हैप्पी जॉइंट फैमिली की है और उसकी वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। आप सबको पता है कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हैप्पी जॉइंट फैमिली का जो मड हाउस है उसका काम कितना रहता है। जो 3 कनाल उन्होंने प्लाट लिया था और जो नहर के साथ उन्होंने लैन में जो कि उन्होंने पौधे लगाए थे और उनका काम कितना रह चुका है और कितना हो चुका है हैप्पी फैमिली का। तो आज हम इसी वीडियो में आप सबको जो कि बताएंगे और आप सब ने इस वीडियो को लाइक करते जाने हैं। जो मेरा बहन भाई इस चैनल पे नया आ चुका है उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको पता है कि 3 कनाल हैप्पी फैमिली ने ली थी और 3 कनाल पे उन्होंने ये भी कहा था कि मुहर्रम के बाद हम यहाँ मड हाउस जो कि उसका काम शुरू कर दें, और अल्लाह को मंजूर नहीं था। और कुछ सच्चाई होती है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो झूठ पे होती हैं और जो झूठ पे बातें होती हैं उसका जो ना सर होता है ना पाँव होते हैं। आखिर झूठ एक ना एक दिन तो जो कि सामने आ जाता है। तो अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमें झूठ बोलने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। तो हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले भी दिन ब दिन झूठ पे झूठ भी बोलते जा रहे हैं। और आप ये सोचें कि सैलाब जो उनके मड हाउस में आ गया था और मड हाउस में जो कि उनके इर्द गिर्द सैलाब था, जो कि उनके जो खेत हैं वो भी कुछ तबाह हो गए और कुछ उनकी जो कि तिली की फसल थी वो जो कि उन्होंने हार्वेस्टिंग उसकी करा रही थी। और असल बात ये है उनका जो कमरा उसमें वो चूहों ने डेरा डाल लिया था, चूहों ने काफ़ी सारी मिट्टी निकाल दी थी। और साजना का ये भी कहना है कि हम अब एक नए तरीके से और नए जज्बे से इस मड हाउस को अच्छी तरह बनाएंगे और हम माँ बेटी और जो कि इसका जो फजर का बाबा है और उसका जो सुभान बेटा है और ये चारों जो इनकी फैमिली है छोटी सी, और साजिदा ने यह कहा कि हम चारों मिल के इसको अपनी मेहनत जारी रखेंगे और जो हमारे दुश्मन हैं उनको हम जैसे उनका पहले हमने सामना किया अब फिर उससे सामना करेंगे। और काफ़ी जो हमसे खुश हो रहे हैं का मड हाउस गिर गया और पानी आ गया तो वगैरह वगैरह जो भी उनका कहना, तो हम उस बात पे अभी नहीं जाना चाहते हैं। आपको बता रहे हैं कि हैप्पी फैमिली का जो 3 कनाल का प्लाट था उसका काम कितना हो चुका है और कितना रह गया है और क्या उन्होंने काम शुरू करवा लिया है, क्या वो मड हाउस वहाँ बनाने वाले हैं, क्या उनको रकबा वहाँ से मिल गया है या रकबा नहीं मिला। ये हैप्पी जॉइंट फैमिली के अल्फाज हैं जो हम अपनी वीडियो में आपको बता रहे हैं। अपने से हमने कोई ऐसी बात नहीं जोड़ी जो जोड़ के हम इस वीडियो में बताएंगे। असल बात यह है हैप्पी जॉइंट फैमिली का सिर्फ से यही कहना अपने सब्सक्राइबरों से कि हम जो वो 3 कनाल का प्लाट है हम वो बनाने वाले हैं। हम उसमें ये कर देंगे, अभी हमने घास लगवाई है और 3 हफ्तों में घास हमारी जो कि बड़ी हो जाएगी। और हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले तो आपको पता है कि वो टूर पे गए थे, उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा हमें वहाँ का विज़िट करवाया है और उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा विज़िट नहीं करवाया उस 3 कनाल प्लाट का। काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर उनके हैं उनके ज़हन में ये सवाल चल रहा है कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को वो रकबा उन्होंने बताया था, आपने ध्यान में उनकी वीडियो में देखा होगा कि हैप्पी फैमिली वालों ने साजिदा ने ये बताया था कि जो 3 कनाल वाला प्लाट इसका कोई मसला चल रहा है, जैसे कोई मसला हल हो जाता तो आप फैमिली से हम शेयर करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अचानक से जो कि दरिया में काफ़ी सारा पानी आ जाता है और उनको मड हाउस छोड़ के जो कि सिटी में घर लेना पड़ता है। वो भी एक स्कूल टाइप का उन्होंने लिया हुआ था, 10 से 15 हज़ार उन्होंने जो कि एडवांस दिया हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि जब भी हैप्पी फैमिली वाले कोई वीडियो शुरू करते हैं तो शुरू में आपको पता है कि जो कि घर से स्टार्टिंग ली जाती है या सफ़र से ली जाती है
तो हैप्पी फैमिली का अभी तक उस घर में से जहाँ इन्होंने सिटी में लिया हुआ है, वहाँ से इन्होंने कोई ऐसी रेसिपी नहीं हमें शेयर की, ना सुबह का नाश्ता इन्होंने पका के दिखाया। जब भी ये आते हैं जल्दी में होते हैं, जब आते हैं जल्दी में होते हैं। और बच्चों को यहाँ आप ये सोचें, फजर के आपको पता है कि इन्होंने बताया कि फजर के स्कूल शुरू हो गए। ये भी उसने झूठ बोला, एक दिन फजर को छोड़ा, आप देख लें कि फजर के स्कूल शुरू हो गए हैं। और इन्होंने खुद कहा था अपनी वीडियो में, ये भी कहा था कि साजिद को कहा था कि तारे को कहा था, माजरत सॉरी चाहता हूँ, तारे को इन्होंने कहा था कि आप जो कि फ़जर को स्कूल छोड़ के आएँ, फिर हम जाते हैं अपने मड हाउस में। तो फ़जर का स्कूल लगा हुआ है, तो फ़जर को ये साथ जो कि अपनी नाने को पास लेके चली गई हैं, बच्चों को नानों को मिलाने चली गई हैं। तो क्या फ़जर में फ़जर का स्कूल, पहले भी फ़जर की छुट्टियां हो गई थी और फ़जर ने ना ट्यूशन रखा ना होमवर्क किया। और आप ये सोचें, अब भी उसकी स्कूल लगा हुआ है तो फ़जर को लेके गई हैं, या स्कूल की छुट्टियां मेरा ख्याल है कि ख़त्म भी नहीं हुई थी। तो फ़जर को ऐसे उन्होंने कार्रवाई डालने के मुताबिक हमें दिखाया था वीडियो में कि फ़जर का स्कूल लग गया है। मैं आपको बताना चलूँ, अभी तक फ़जर का स्कूल नहीं लगा। अगर लगा होता स्कूल, मैंने अब तक उनकी वीडियो में सर्च किया और मैंने देखा है, तो साइदा फ़जर को कभी भी ना लेके जाती, और उसको जाना था तो छुट्टियों से पहले चली जाती। जब जो कि शुएब आया था साजिदों को मिलने के लिए, तो तब चली जाती, आखिर क्यों नहीं गई? यह भी एक झूठ है उनका। और दूसरा आपको बताते चलें, आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों ने जो 3 कनाल का प्लाट लिया था, मेरे बहन भाइयों, आप ये सोच लें कि आखिर उसमें काम क्यों नहीं शुरू हुआ, और काम उसका कितना रह चुका है और कितना उन्होंने अब तक खर्चा कर लिया है। अब तक तो मेरे भाई आपको पता है कि उन्होंने जो घास लगवाई थी उसका खर्चा हुआ है उनका, और जो उन्होंने जो कि मज़ैल जो होता है, मज़ैल बोर होता है ये मोटर वाला जो सोलर पे चला जाता है, तो उन्होंने उस पर ख़र्चा किया और पौधे लगवाए। और जो उन्होंने मिट्टी डलवाई थी, जो उसको थोड़ा सा करा की मदद से एडजस्ट किया था, ये 4 इनके खर्चे हुए हैं मेरे बहन भाइयों। उसके बाद इनका कोई खर्चा नहीं हुआ। तो फाइनल आज को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ज़मीन थी इनको वो नहीं मिली। इसीलिए हैप्पी फैमिली वालों ये डिसाइड किया है कि हम एक नए तरीके से आएंगे और नए जज्बे से इस घर को बनाएंगे। फैमिली मेम्बर जो मेरे बेटे हैं और जो उसका हस्बैंड है साइदा का, और साइदा का ये कहना है कि हम उसको नए तरीके से अपने घर को बनाएंगे और बेहतर, इससे भी अच्छा बनाएंगे। और उसका ये कहना कि ये जो पहले वाला कमरा है इसको हम किचन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और साथ वाला जो घर बनाएंगे वो जो हमारे मेहमान हैं उसको रहेंगे, या अपने बच्चों को वहाँ से जो कि शिफ्ट करेंगे। और पक्का घर जो उनके सब्सक्राइबर है वो कह रहे हैं कि पक्का घर हम बनाएंगे। और आप ये इस बात को देख लें कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले आखिर कितने दिन हमसे झूठ बोल बोल के पहले बता देते कि हम कोई रकबा नहीं खरीदेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं लेने वाले हैं। 2 साल का ठेका जो उन्होंने बढ़ाया है, ये भी आपको बता देता हूँ, 2 साल का ठेका हैप्पी फैमिली वालों ने अब बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से वो एक नया कमरा वहाँ बनाने वाले हैं। कोई ऐसी बात नहीं, कच्चा मकान बन जाता है 2 साल में, कोई ऐसा मसला नहीं होता। जिन्होंने रहना है वहाँ खेती बाड़ी करनी है, या 2 साल अपने जो कि खेतों की हिफाजत करनी है, और वहाँ तो आपको पता है कच्चा मकान बनाने का कोई ऐसा हर्ज नहीं। जो हमारे रावी दरिया है उस पर आपको पता है कि एक तो ज़मीन सस्ती मिलती है, वो सस्ती जो मिलता है रकबा वो इस वजह से मिलता है कि वहाँ हर साल या हर छिमाही में 6 माह बाद पानी का ख़तरा होता है। तो इसीलिए जो कि हैप्पी फैमिली को आपको पता है कि जो कि रकबा है उसकी जो है एक तो डिमांड कम होती है। अगर हमारा जो इलाका है वहाँ आप देख लें, पक्का इलाका जहाँ होता है, मसला जहाँ दरिया का कोई ऐसा मसला है मसैल नहीं होता, जहाँ वहाँ की रकबा होता है 70,000 से 80,000 एक जो कि किला होता है, और 1 एकड़ का होता है 7,000 से 80,000 तक, 80,000 से 70,000 तक इसका ठेका होता है। माजरत चाहता हूँ जो गलती हो गई है, 70,000 से 80,000 1 एकड़ का ठेका होता है। तो ये जो दरियाओं वाला होता है ना, रेतला इलाका, तो यहाँ एक तो जो कि ठेका कम होता है,
मेरा ख्याल है कि 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार ठेका होगा। यहाँ रेतला इलाका जो दरिया के साथ होता है, उसको उसकी कीमत कम ही तब होती है जब उसमें आपको पता है, एक तो दरिया का ख़तरा होता है, जो पानी आते हैं उसकी वजह से एक तो उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। अगर जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं पक्के इलाके में, जहाँ पानी का कोई ऐसा ख़तरा नहीं होता, वहाँ थोड़ा सा 70,000 से 80,000 का 1 एकड़ का जो कि साल का ठेका होता है। तो मेरे बहन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर इतना घुमा फिरा के सिटी ले गए हमें, वहाँ से अब वापस आने वाले हैं, नए तरीके से अपना घर बनाएंगे और एक घर जो एक कमरा वो एक नया बनाने वाले हैं। अफसोस इस बात का है कि इतना समझाने के बावजूद भी हैप्पी फैमिली वाले आखिर क्यों घुमा फिरा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो इतने भोले हैं या उनको इतना प्यार है इस फैमिली से कि वो इनका झूठ भी बर्दाश्त कर लेती हो, झूठ को भी नज़रअंदाज कर लेते हैं। और आप एक बात को और मैं आपको वजाहत से कह देता हूं कि हैप्पी फैमिली को आपको पता है कि इतना मसला मसाइल चल चुका है, काफ़ी सारे मकान बह गए हैं, कच्चे मकान। और हैप्पी फैमिली वाले जब पिछली दफ़ा मकान बैठे हुए बह गए थे, कच्चे मकान, तो हैप्पी फैमिली में एक पैकेज निकाला था, गरीब लोगों की मदद की थी, उनको कुछ कपड़े दिए थे, कुछ पैसे दिए थे। और हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान बहन भाइयों ने पिछली दफ़ा काफ़ी सारी इमदाद की थी। तो अभी तक हैप्पी फैमिली वालों को जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान बहन भाई वो समझ चुके हैं। अभी तक मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं आया, ना हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले अपने से कुछ अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं। अगर अपनी तरफ से वो लगाएं तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत सारा जो उनके चैलेंज हैं या उनको मुश्किलात हैं उनमें अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले वो चाहते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक हैप्पी फैमिली ने 10-20 हज़ार, 10 हज़ार या 20 रुपये या 10 हज़ार या 30 रुपये, मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी को भी नहीं इमदाद की हैप्पी फैमिली वालों ने। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तान बहन भाइयों की तरफ से आते थे तो ये अपनी वीडियो में दिखाते थे हमने ये मदद कर दी, ये इनकी हेल्प कर दी। और अभी तक हैप्पी फैमिली ने अपनी तरफ से कोई गरीबों की मदद नहीं की। और जब साजिदा अपने घर में अपनी माँ के घर जाती है तो रास्ते में वो थोड़ा सा जो कि उसका चेहरा देखने लायक होता है कि वो बहुत परेशान थी और ये बता रही थी कि कच्चे मकान काफ़ी सारे गिर गए हैं, काफ़ी सारों को नुकसान पहुंचा है। तो पहुंचा है तो आप इमदाद करें ना, अपने तरफ से है। माशाल्लाह से इतनी आपकी जो कि इनकम आ रही है यूट्यूब से, कुछ नहीं होता 2-4 लाख रुपए अगर बांट भी देंगी, अल्लाह के राह के खर्च कर देंगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह और आपको मज़ीद देगा। लेकिन हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले एक तो झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं। 2 साल इन्होंने ठेका भी बढ़ा लिया, वो भी नहीं अपने सब्सक्राइबरों को बताया कि 2 साल हमने जो कि ठेका इसका बढ़ा लिया। 2 साल ठेका बढ़ने के बाद यहाँ ये एक कमरा पक्का जो कि पक्का बनाएं या जो कि वासों का बनाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी चॉइस है, वो अपने खर्चे को देखें। खर्चा तो आपको पता है कि वो कभी भी ज़्यादा नहीं करते, थोड़े से भी वो जो कि पंजाबी ज़बान है कि थोड़े से सारते हैं कि थोड़े बजट में वो अपना काम करना जानते हैं और ज़्यादा कभी नहीं वो पैसा नहीं लगाते। तो हैप्पी फैमिली ने 2 साल ठेका बढ़ा लिया और जो 3 कनाल रकबा था वो भी उनको नहीं मिला, वो भी आगे चला गया, मालिकों ने नहीं दिया उनको। और तभी तो ये इन्होंने यकादम से जो कि ये इन्होंने पलटा लिया, और पलटा ऐसा लिया कि एक तो सैलाब आ गया, सैलाब की मदद से इन्होंने ऐसा काम किया कि हम यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेने में हैप्पी फैमिली बहुत जो कि इनका बहुत ज़्यादा तर्जबा है और बहुत ज़्यादा जो कि ये समझते इस बात को भी, हम जो दिखाएंगे वो हमारे सब्सक्राइबर देखेंगे। तो दुख इस बात की नहीं है, आपके सब्सक्राइबर आपको देखें, लेकिन ये भी सवाल करें ना, 2 साल का ठेका भी बढ़ा लिया, वो भी नहीं बताया अपने सब्सक्राइबरों को। और जो उनको रकबा नहीं मिला उसकी बात भी उन्होंने कहा था कि ये हमें रकबा का कोई मसला चाह रहा है, अगर रकबा हमको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रकबा मिलता तो फिर भी आपको बताएंगे, उसके बारे में नहीं बताया। और हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के बहुत सारे जो मसले मसाइल अब चल रहे हैं, अब ये अपनी माँ की तरफ ये इस वजह से गई हैं, ना तो इनको अब वालिद अच्छा समझता है और वालदा के ये बार बार नाम लेती है, जो कि शुएब की वीडियो में उसकी वालदा भी आ जाती है और वालिद भी आ जाता है।
और ये है कि यहाँ से चली जाती है अपनी वालदा और वालिद को मिलने, और वो इसको अच्छा भी नहीं समझते और ना इसकी वीडियो में आते हैं और ना इसको मिलते हैं। तो माँ बाप इतने इससे नाराज़ हो चुके हैं, फिर भी ये मड हाउस इसका अभी तक जो कि तैयार नहीं हुआ। इसने सोचा कि 3-4 दिन उधर रह आती हूँ थोड़ी सी मड हाउस में, जो कि धूप लग जाएगी तो फिर से हम काम शुरू करवा देंगे। तो आज की वीडियो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।